हेलो गाइस। आज हम लोग बिटलॉकर के बारे में बात करेंगे। बिटलॉकर होता क्या है, बिटलॉकर का वर्क क्या होता है, इसको आप किस टाइप के पार्टीशन पे अप्लाई करते हैं, एंड बिटलॉकर का फीचर क्या होता है, और अपने कंप्यूटर के पार्टीशन पे या ड्राइव पे आप बिटलॉकर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बिटलॉकर में किस टाइप का इंक्रिप्शन मेथड यूज किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट डिस्कस करेंगे बिटलॉकर के डेफिनेशन से। बिटलॉकर is a full disk encryption feature built into Windows operating system in protect data by encrypting entire volume to prevent unauthorized access if a device is lost or stolen. BitLocker आपके पार्टीशन या वॉल्यूम के डेटा को फुल इनक्रिप्ट कर देता है, जिससे कि आप अनऑथराइज एक्सेस से अपने डिवाइस को या अपने पार्टीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपकी डिवाइस खो जाती है, आपके डिवाइस में कोई डेटा अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में विदाउट पासवर्ड या रिकवरी की आपके डेटा को कोई भी अनऑथराइज यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर इसके फीचर की बात करते हैं तो बिटलॉकर फुल डिस्क इंक्रिप्शन को सपोर्ट करता है। इट मीन्स कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्टीशन को फुल इनक्रिप्ट कर देगा। टीपीएम इंटीग्रेटेड होता है, टीपीएम को भी सपोर्ट करेगा या टीपीएम के साथ भी वर्क कर सकता है। प्री बूट ऑथेंटिकेशन, बूटिंग से पहले ऑथेंटिकेट करेगा अगर आपको इसके डेटा को एक्सेस करना है तो। जीपीओ के साथ आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप जीपीओ के थ्रू भी बिटलॉकर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। बिटलॉकर टू गो का फीचर अवेलेबल होता है। इट मीन्स कि अगर आप अपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव पे बिटलॉकर लगाना चाहते हैं तो बिटलॉकर टू गो का फीचर अवेलेबल होता है। इंक्रिप्शन मेथड की बात करते हैं, सो इसमें मेनली एईएस और AES 128 एंड AES 256 बिट यूज होता है, एंड मोड XTS एंड CBC यूज होगा। अब इसमें डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप का फीचर चाहिए, किस लेवल का सिक्योरिटी चाहिए, इंक्रिप्शन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप यूज करते हैं। जैसे AES 128 विथ XTS की बात करते हैं, सो ये डिफ़ॉल्ट फीचर है विंडोज़ 10 या 11 में। अगर आप हायर लेवल की सिक्योरिटी नहीं चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी चाहते हैं, तो आप AES XTS यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हायर लेवल की सिक्योरिटी के लिए XTS 256 बिट अवेलेबल है। AES की हम बात करते हैं, AES 128 एंड 256 विथ CBC। देन ये ओल्डर विंडोज वर्जन में सपोर्ट करेगा, एंड इसको ज़्यादा प्रीफर्ड नहीं किया जाता है। सो हम लोग मूव करते हैं अब अपने कंप्यूटर के अंदर आप बिटलॉकर कैसे अप्लाई करते हैं। सो मेरे पास ये मशीन है और इसमें मैंने एक पार्टीशन बनाया हुआ है। अगर आप इस पार्टीशन को चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, ये मेरा पार्टीशन है लोकल वॉल्यूम ई 5 GB का। इस पे मुझे बिटलॉकर अप्लाई करना है। सो बिटलॉकर अप्लाई करने के लिए सिंपली ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा टर्न ऑन बिटलॉकर, या यहाँ पे अगर सर्च करते हैं बिटलॉकर, सो मैनेज बिटलॉकर का ऑप्शन यहाँ प्रोवाइड कर देगा। मैनेज बिटलॉकर के ऑप्शन में आकर के, और यहाँ से आपके पास जितने भी लिस्टेड पार्टीशन होते हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पे शो कर देगा। आपको जिस पार्टीशन पे बिटलॉकर अप्लाई करना है, सिंपली यहाँ पे टर्न ऑन बिटलॉकर पे क्लिक करेंगे, आपके ड्राइव पे बिटलॉकर अप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, टर्न ऑन बिटलॉकर, एंड देन दो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, यूज ए पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव। अगर आप अपने बिटलॉकर के लिए पासवर्ड यूज करना चाहते हैं, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यूज करेंगे। आप स्मार्ट कार्ड भी यूज कर सकते हैं अपने ड्राइव को इनक्रिप्ट करने के लिए। सो यूज ए पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, और एटलीस्ट आपको 8 डिजिट का पासवर्ड यूज करना होता है। सो मिनिमम पासवर्ड लेंथ बिटलॉकर के लिए 8 डिजिट है। सो 8 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एंड नेक्स्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे रिकवरी की का ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने रिकवरी की को कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव, सेव टू ए फाइल, अपने कंप्यूटर के ड्राइव में ही पार्टीशन में ही स्टोर करना चाहते हैं तो इसको आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप रिकवरी की को प्रिंट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे सेव टू ए फाइल पे आते हैं और अपने बिटलॉकर के रिकवरी की को डाउनलोड फोल्डर में स्टोर कर देते हैं, एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इनक्रिप्ट डिस्क स्पेस ओनली एंड एंटायर ड्राइव। आप यहाँ पे केवल अपने डिस्क यूजेज के अकॉर्डिंग इसको यूज करना चाहते हैं या पूरे एंटायर ड्राइव को यूज करना चाहते हैं। सो यहाँ पे यूज कर लेते हैं इनक्रिप्ट एंटायर ड्राइव, एंड नेक्स्ट न्यू इंक्रिप्शन मोड। और ये आपके इंटरनल हार्ड डिस्क या
डिवाइस के लिए होता है, और कंपैटिबल मोड जो होता है आपके पास जो रिमूवेबल डिवाइस है लाइक पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है, उसके लिए आप कंपैटिबल मोड यूज करते हैं। सो यहाँ पे हम न्यू इंक्रिप्शन मोड यूज कर लेते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए एंड स्टार्ट इंक्रिप्टिंग। एंड एक बार ये कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद आपका पार्टीशन बिटलॉकर के थ्रू इनक्रिप्ट हो गया होगा। सो यहाँ पे इंक्रिप्शन कंप्लीट हो गया, और ये इंक्रिप्शन दोबारा आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। सो एक बार अपने सिस्टम को हम रीस्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। सो ये रीस्टार्ट हो गया। रीस्टार्ट होने के बाद आप अपने पार्टीशन को चेक करेंगे, आपका पार्टीशन लॉक हो चुका होगा। पार्टीशन को अनलॉक करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होता है। फर्स्ट, आप पासवर्ड का यूज करके उसको अनलॉक करेंगे, और सेकेंड, अगर आपका पासवर्ड भूल चुका है या आप अपने पासवर्ड को भूल गए हैं तो उस कंडीशन में रिकवरी की का यूज करते हैं। जैसे इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए यहाँ पे इंटर पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव पासवर्ड पूछ रहा है। अगर आपको पासवर्ड पता है देन आप पासवर्ड असाइन करेंगे। पासवर्ड अगर नहीं पता है देन मोर ऑप्शन पे आकर के, और यहाँ पे इंटर रिकवरी की का ऑप्शन दे रहा है, रिकवरी की पे आप अपने 48 डिजिट के रिकवरी की को असाइन कर देंगे। सो मेरा रिकवरी की यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर के अंदर है। इस यहाँ से रिकवरी की कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे असाइन कर देंगे। सो बाई चांस अगर आपका पासवर्ड भूल चुका है तो मोर ऑप्शन पे आएंगे, रिकवरी की के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से इसको हम पेस्ट करके अनलॉक कर लेते हैं। आपकी ड्राइव यहाँ पे फाइनली अनलॉक हो गई है।